हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। मतलब प्रीएम्बल क्या है। तो प्रीएम्बल वर्ड, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रीएम्बल वर्ड क्या है। प्रीएम्बल वर्ड आर एडॉप्टेड लैटिन वर्ड प्रीएम्बलस। मतलब इसका क्या मतलब है कि प्रेम्बल वर्ड जो लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि है प्रीएम्बलस। ठीक है। प्रीएम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन, मतलब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस करना। प्रीएम्बल मीन्स होता है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। अब हु ड्राफ्टेड द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल किसने ड्राफ्ट, मतलब प्रीएम्बल ड्राफ्ट किसने दिया था। तो इसमें यह बताया गया इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ जो ड्राफ्ट दिया गया था, वो ड्राफ्ट जो था वो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से बेस्ड था। ठीक है। और इसको देने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब ये दिया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 में दिया था। किसको दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये ड्राफ्ट दिया था। और इसको कब पारित किया गया था, इसको कब स्वीकृति मिली थी? 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है। प्रीएम्बल आर मॉडिफाइड ओनली वन टाइम इन 42 अमेंडमेंट एक्ट एंड एडेड 3 न्यू वर्ड्स। अब देखिए, इसमें बताया गया है प्रीएम्बल वर्ड जब, मतलब प्रीएम्बल ड्राफ्ट जब स्वीकार किया गया था तो उसके बाद ये सिर्फ एक बार मॉडिफाइड किया गया, वो भी किसके थ्रू? 42 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। और जब इसको, मतलब इसको मॉडिफाई किया गया तो इसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड हो गए थे, ऐड किए गए थे। जिसमें 3 वर्ड कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट लाइन इन द प्रीएम्बल ड्राफ्ट, वी द पीपल सोर्स। अब देखिए, इसमें यह बताया जाता है कि जो प्रीएम्बल ड्राफ्ट था उसकी फर्स्ट लाइन थी वी द पीपल। मतलब ये जो, मतलब इंडिया है, इसका कहने का मतलब ये है जो ये इंडिया है वो किसी एक आदमी से नहीं बना है। इसका मतलब ये था कि ये पूरा एक सोर्स है, ये पूरा एक, मतलब यहाँ के लोगों से बना है, यह एक पूरा सोर्स है। बिहाफ ऑफ द पीपल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बताया गया है कि इस बिहाफ ऑफ द पीपल, ये सिर्फ पीपल से इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। टोटली इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों से ही ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है। ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ प्रीएम्बल। अब देखिए, प्रीएम्बल ड्राफ्ट में 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, बट इसमें ऑलरेडी पहले भी कुछ वर्ड्स थे। तो उसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनका नाम है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं प्रीएम्बल ड्राफ्ट के, जो कि उसके नेचर को शो करते हैं, उसके नेचर्स को बताते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। दिस वर्ड शो द ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं ये मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। जो ये 4 वर्ड हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 वर्ड्स उसकी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। ओके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अडॉप्टेड। अब ये देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लिया गया था, कब से शुरू हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। प्रीएम्बल 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो अभी हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 5 वर्ड्स जो पढ़े थे, अब उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो ये सोवरेन वर्ड का क्या मतलब है, ये किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहली चीज़ सोवरेन में ये बोला गया कि ये एक इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि देश इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी अदर इंटरफेयर, मतलब नो एक्सटर्नल इंटरफेयर, कोई बाहर का इंसान, कोई बाहर की चीज़ इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसका ये मतलब था। अब आ रही है सोशलिस्ट की। इट्स एड इन 42 अमेंडमेंट एक्ट।
ये वो वर्ड है जो 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था प्रियम्बल में। महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका मतलब यह है कि ये वर्ड महात्मा गांधी एंड नेहरू जी की फिलॉसफी से लेकर बनाया गया था। और इसका मतलब ये है, सोशलिस्ट का मतलब ये है कि एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना। इसका मतलब ये है कि एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना। अब सेक्युलर, इट्स वर्ड ऐड इन 42, अब ये भी वर्ड 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड हुआ था। स्टेट हैज़ नो रिलीजन, अब इसका सेक्युलर मीन सबसे पहली चीज़ ये होता है कि मतलब स्टेट किसी चीज़ को मतलब रिलीजन्स में नहीं होना। स्टेट हैज़ नो रिलीजन्स, ठीक है। और देखा जाए तो इसका मतलब नहीं में ही होता है, पर इंडिया में इसको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में जोड़ा गया, ठीक है। अब फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट, अब इसका मतलब ये है कि किसी एक स्टेट की एक अपनी रिलीजन नहीं होगी। इसमें हर आदमी अपनी अपनी रिलीजन्स को फॉलो कर सकता है, उसको पूरी तरह से उसको इस चीज़ में फ्रीडम है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पहली तो चीज़ है डेमोक्रेसी वर्ड, तो डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है। डेमो मीन्स होता है पीपल एंड क्रेसी मीन्स होता है रूल, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट बाय विल ऑफ द पीपल, तो जो गवर्नमेंट है, अब इसका सबसे पहला मतलब ये है जो गवर्नमेंट है वो पीपल से ही, मतलब यहाँ के इंसानों से ही चल रही है। गवर्नमेंट जो भी है वो यहाँ के इंसानों से ही है, ठीक है। और गवर्नमेंट में जो भी चीज़ ऐड होगी वो उससे लेकर इंसानों से ही मिलकर बनेगी। डेमोक्रेसी हैज़ 2 टाइप्स, और डेमोक्रेसी किस तरह कितने टाइप्स की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब रिपब्लिक, लास्ट वर्ड इज रिपब्लिक, ये है रियल हेड जो बना हुआ है कंट्री का, इंडिया का, वो पीएम है, और नॉमिनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। लेकिन बट दोनों ही इलेक्ट करके, मतलब हम लोग उनको चुनते हैं इलेक्शन में, जीत कर वो आए। और इसका मतलब यही है, नॉट हेरिडिटी, मतलब ये नहीं है कि जैसे एक राजा है तो राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा, वो नहीं है। जिसको भी नॉमिनेट होना होगा वो इलेक्शन के थ्रू ही नॉमिनेट होगा, ये है रिपब्लिक, ओके। अब एक चीज़ और इसमें आता है कि आर्टिकल 68, अब आर्टिकल 68 के थ्रू इसमें यह बताया गया था पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट से इसको क्या क्या पावर मिली, अब पार्लियामेंट में इसमें यह बताया गया कि प्रेम्बल एक्ट को पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है, पर उसमें कोई अदर फीचर्स में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मतलब उसको बदल नहीं सकता, उसके अंदर कोई फीचर्स में बदल नहीं सकता है। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू।